like the stars we see above. I wanted to be here by my side. My tropical love. I wanna leave it all behind. Sailor seas, just you and I. Exploring hidden caves or surfing waves into the night. On the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza. Anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila. Anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one life, baby. So live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side. My tropical love. My tropical love. I wanted to be here by my. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी तो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है और फिर ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। कहाँ पे इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरा सारा मॉर्निंग का काम पड़ा हुआ है। अभी सिर्फ मैंने हार्दी को नाश्ता बना के दिया है, वो भी बहुत दिनों के बाद उसको चीज़ पराठा बना के दिया है। तो हार्दी अभी नाश्ता कर रही है। हार्दी सबको हाय बोलेगी। हार्दी हाय बोल दो सबको। हाय हेलो एवरीवन। तो अभी मैं पहले हार्दी को नाश्ता वगैरह करवा के देती हूँ। और वो कर रही थी, वैसे होमवर्क कर रही थी उसका। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे होते हैं उसके, तो फिर मुझे वो भी करवाना है और मॉर्निंग का काम भी है, खाना वगैरह बनाना। तो फिर मैं आप लोगों को वो सारा काम निपटाने के बाद मैं आराम से मिलूँगी। तो यहाँ पे अपना सारा मॉर्निंग का जो काम था वो ख़त्म करके अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है मट्ठा, छाछ जिसे कहते हैं, वो ले लिया है। और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लिया है। और यहाँ पे एक गैस पे मेरे चावल पक रहे हैं। और ये है कढ़ी के सारे जो मसाले हैं वो मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखे थे। हरा लहसुन है, मिर्ची, कड़ी पत्ता और अदरक है। तो बस यही सारा कुछ ले लिया है। और लाल सूखी मिर्चें भी मैं ले लूँगी तड़का लगाने के लिए। और ये तेल रख दिया है मैंने गरम होने के लिए, जिसमें मैं राई जीरा डाल के और हींग डाल के कढ़ी का तड़का लगा लूँगी। और ये जो सारे मसाले काट कूट के रखे थे वो डाल लिए हैं। और जब भी हरा लहसुन नहीं अवेलेबल होता है तो हम लोग सूखे लहसुन की पेस्ट डाल लेते हैं, तो इससे कढ़ी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। और यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल लिया। और जो मैंने मट्ठे में बेसन घोल के रखा था छाछ में, वो डाल लिया है। और थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और इसको बिल्कुल ही पतला कर लेना है। फिर उबलने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है कढ़ी हमारी। तो खट्टी छाछ थी मेरी, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी शक्कर भी डाली है। तो कढ़ी का जो है वो खट्टा मीठा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो अभी इसको कढ़ी को हम लोग उबलने देंगे। और ये देखिए, इसको अच्छे से 5-7 मिनट तक उबलने देना है, ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए इसमें से। और फिर इसमें मैंने डाल ली है धनिया पत्ती। तो मेरे कढ़ी चावल हो गए हैं। और अभी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। आलू मटर गोभी की यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ, सारा कुछ काट कूट के, क्योंकि आलू मटर गोभी की सिंपल सी ही तो सब्ज़ी है।
और इसमें हरा लहसुन डाला है और लहसुन की पेस्ट, क्योंकि अभी तो सारी सब्जियों में मैं वैसे लहसुन का जो लहसुन होता है, हरा लहसुन अभी अवेलेबल रहता है, तो मैं सारी सब्जियों में उसकी पत्तियाँ डालती हूँ, तो उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल ही सिंपल सा लंच बन के रेडी हो गया है। आलू मटर गोभी की सब्जी है और चावल और कढ़ी और रोटियां और हरी चटनी भी मैंने बनाई थी और वैसे सलाद काट लिया था। और ये देखिए हमारी हार्दी वेट कर रही है खाना खाने के लिए, तो आ जाइए आप सभी लोग भी खाना खाने के लिए। अभी हम लोगों का खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैंने पूरा जो किचन है वो भी क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। और सुबह में ना मैंने जो ये नीचे वाला पोर्शन है, प्लेटफॉर्म के नीचे वाली जगह, वो मैंने सुबह में क्लीन की थी, तो इसीलिए नहाना और सब कुछ लेट हो गया था। पर फिर भी मैंने सुबह से व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वैसे भी 3-4 दिन हो चुके थे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे।
तो इस वजह से मैंने सुबह में ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और ये नीचे वाला पोर्शन है वो मैंने सुबह में साफ़ किया था। और अभी सोच रही हूँ कि ये वाली जो अलमारी है, आपको पता ही है, ये वाली अलमारी मुझे क्लीन करनी है आज। तो अभी तो नहीं करूँगी, अभी मुझे हार्दिक को सुलाना है, तो फिर शाम के लिए सोचा है मैंने कि शाम को वो क्लीन कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा अगर किचन क्लीन कर लेती हो तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और किसी ने मुझे, मैंने जब किचन टूर वाली वीडियो डाली थी तो उसमें भी पूछा था कि आपका इस तरीके से ओपन किचन है, सब कुछ ओपन में रहता है तो गंदा नहीं होता? तो गंदा तो बहुत होता है, इतना गंदा होता है कि आप पूछो ही मत। मतलब अगर मैं आज साफ करूँ तो कल आप उस जगह पे जहाँ पे देखोगे, जहाँ पे सफाई हुई है, फिर भी आपको वहाँ पे डस्ट तो नजर आएगी ही। तो इतना गंदा होता है, पर ठीक है, वो तो रोज चलता ही रहता है। ओपन किचन है तो थोड़ा बहुत तो गंदा होगा। तो बस मैं महीने 20 दिन में इस तरीके सारा कुछ एक एक करके सारा कुछ साफ कर लेती हूँ। तो कल जो मैंने वो ऊपर हमारे स्टील के डब्बे रखे हुए थे, कल वो मैंने क्लीन किए। आज जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो क्लीन कर लिया है। और अभी शाम को सोच रही हूँ कि अलमीरा क्लीन कर लूँ। तो फिर ये बर्तनों वाला स्टैंड भी है, वो भी क्लीन करना है, तो कल वो कर लूँगी। तो इस तरीके से करते करते 2-3 दिन लग जाते हैं तो पूरा किचन क्लीन हो जाता है। फिर वापस से 15-20 दिनों में वापस गंदा हो जाता है, तो फिर वापस से वहीं से स्टार्ट करना रहता है। रोज़ तो वैसे सफाई के टाइम में थोड़ा बहुत पोंछती रहती हूँ। तो अभी चलिए मैं हार्दिक को थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ और फिर शाम को देखती हूँ टाइम मिल जाता है तो फिर मैं वो अलमारी है वो मेरी क्लीन कर लेती हूँ। तो शाम के टाइम में मैंने अपना जो सारा काम होता है इवनिंग वाला, पहले वो ख़त्म किया, कपड़े वगैरह फोल्ड करना और यही सारा कुछ हार्दिक को रेडी करना होता है फिर शाम को भी वापस। और ये देखिए पीछे आपको मेरे बर्तन भी अभी पड़े हुए मिलेंगे दोपहर के, क्योंकि वो भी मुझे लगाने बाकी थे। और ये अलमीरा मैंने क्लीन कर ली पूरी। और वैसे तो ये अंदर से इतनी गंदी नहीं होती है। और ये ऊपर का जो शेल्फ है उसमें मैं अपना कांच का जो सारा सामान होता है, जैसे कांच के ग्लास वगैरह है, मग हो गए, हार्दिक के दूध के कप वगैरह हो गया, वो सब कुछ रखती हूँ। तो इसीलिए वो तो सारा कुछ यूज़ होता ही रहता है, तो डेली में धुलने को आता है, इसलिए वो मुझे सारा कुछ धोना नहीं था। कुछ कांच के ग्लास थे जो यूज़ नहीं होते हैं बार बार, उसे ही सिर्फ साफ़ करना था। और थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है अंदर, बस वहीं मैंने पोंछ ली है। और नीचे के सेल्फ में भी वैसे सारे नाश्ते वगैरह के डब्बे और कुछ राशन की चीज़ें ही पड़ी रहती हैं। तो ये डब्बे भी ऐसे ही रहे कि जब खाली होते हैं तो धुलते ही रहते हैं। तो सारा कुछ मुझे धोना नहीं था अभी, तो जो भी खाली डब्बे थे वो मैंने धोने के लिए निकाल लिए और बाकी के जो भरे हुए थे वो सारे मैंने पोंछ के वापस रख दिए। तो फिर भी हमें लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा सारा कुछ, पर फिर भी मुझे ये काम करने में 1 घंटा सा निकल गया था। और उसके बाद में मैंने फिर वापस से जो मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ जमाने के लिए पड़े थे वो सारा कुछ काम किया, फिर खाना वाना बनाया। और इसीलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए फिर इवनिंग में भी फ्री ही नहीं हुई। तो बस यही सारा कुछ चलता रहता है हमारा क्लीनिंग वगैरह। और किचन एक ऐसी जगह है जिसको जितना भी आप क्लीन कर लो कम ही पड़ जाता है। और हमारा तो वैसे ओपन किचन है तो बहुत गंदा होता रहता है थोड़े थोड़े दिनों में ही, तो बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो फाइनली अभी मुझे आप लोगों से बात करने का थोड़ा सा टाइम मिल ही गया। अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 नहीं सॉरी 9:30 बजने को आए। और अभी हम लोगों का खाना वाना सब कुछ हो गया है और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। दोपहर में मैंने बोला था आप लोगों से कि अभी मैं थोड़ा सा फ्री होके आप लोगों से बात करती हूँ, पर पूरे दिन ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको पता ही है कि किचन की क्लीनिंग वगैरह जो की है तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाया था मुझे आप लोगों से बात करने का। तो ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली थी आपको मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी कि इतने दिनों से क्यों वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। पर हाँ थोड़ा मतलब मेरे लिए सोचने वाली बात थी, क्योंकि मेरे वीडियोस बनाने की वजह से हार्दिक की पढ़ाई पे थोड़ा सा असर पड़ रहा था।
तो उस पे मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही थी, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से मैंने अभी थोड़ा सा टाइम टेबल जो है, हमारा जो शेड्यूल है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसके लिए 1-2 घंटा निकाला है। वरना मैं उतना टाइम उसके लिए नहीं निकाल पाती थी, क्योंकि वीडियोस बनाना फिर एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसे पूरा टाइम दूँ। तो इसलिए मैंने जो रूटीन सेट किया था, उस वजह से मैं 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि मैं पूरा ध्यान उस पर देना चाहती थी। और फिर जो रूटीन अगर सेट हो जाए एक बार, तो उसके बाद फिर वही रूटीन रोज़ चलता है। तो अभी मेरा जो रूटीन है वो सेट हो गया है। तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलरली ब्लॉग डाल पाऊँ और नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, और डेली जो रूटीन लाइफ है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ा बहुत वैसे कंफ्यूजिंग रहता है, मुझे बहुत एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। पता नहीं दूसरे लोगों को कितना टाइम लगता होगा, पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से मैं अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। तो प्लीज़ आज की ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपके इस सपोर्ट की वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अपने एक अच्छे से नए वीडियो ब्लॉग के साथ में। तो चलिए।